आरंभिक कक्षाओं में शिक्षण के दौरान आप भी महसूस करते होंगे कि बच्चे स्कूल में दाखिला लेने के पहले से ही कुछ गणितीय संक्रियाओं की समझ रखते हैं, जैसे सही अंकों का मिलान, जोड़ना, घटाना, बांटना, क्रमागत संख्याएं जानना, विभिन्न आकारों को देखना, रुपए पैसों की जानकारी और लेन देन आदि। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि वे किन गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम शिक्षण के दौरान मूर्त यानी ठोस वस्तुओं का प्रयोग करते हुए उसे बच्चों के अनुभवों तथा उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ते हैं, तो बच्चों के लिए गणित विषय को सीखना सरल और रुचिकर हो जाता है। 2 रुपए की, तो मुझे 2 दे दो। कितने की हुई? 4 रुपए। ये लो। लो भाई अपने 6 रुपए। शुक्रिया। गणित की अवधारणाओं की समझ बनाते समय जब बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वे उसमें अपने अनुभव, कल्पनाएं और तर्क शामिल करते हुए दिए गए कार्यों को करने के बारे में स्वयं या अपने समूह के साथ मिलकर निर्णय ले पाते हैं। आइए कुछ विद्यालय में चलकर देखते हैं कि यहाँ बच्चे किस प्रकार से गणित सीखने के फलस्वरूप अर्जित ज्ञान का उपयोग कर पा रहे हैं। इस विद्यालय में बच्चे अपने देश की मुद्रा पर समझ विकसित करने के बाद अन्य देशों की मुद्रा पर भी समझ बना रहे हैं। गणित में विषय वस्तु पर बुनियादी समझ विकसित होने के बाद उसके अलग अलग आयामों को समझने में आसानी होती है। इंग्लैंड कौन इंग्लैंड में कौन चलता है ना? इटली, यूरोप। पास वाले विद्यालय में बच्चे गणितीय आकृतियों की सही अवधारणात्मक समझ के कारण ही वस्तुओं को बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने की दृष्टि से व्यवस्थित कर पा रहे हैं। इसी तरह वे अपने व्यावहारिक जीवन के विभिन्न अवसरों पर भी वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं। यहाँ बच्चे घड़ी का उपयोग न केवल घड़ी देखने अपितु उनमें छिपे कोणों के प्रकार की अवधारणा पर चर्चा करने में कर रहे हैं। जब बच्चों में गणितीय सोच का विकास होने लगता है, तो वस्तुओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव होता है। वे हर वस्तु को गणितीय प्रयोग के रूप में देखने लगते हैं। अधिक कोण, ठीक है। तो जो समकोण से ज्यादा होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अभी घड़ी में कितने बजे हैं? 3। तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? एक बार जब गणित शिक्षण के माध्यम से उनमें भावी जीवन को सफल बनाने हेतु लाभप्रद क्षमताओं जैसे अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, मापे, दशमलव, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन, ब्याज, नापतोल, लाभ हानि, क्रय विक्रय, अनुपात आदि का विकास होने लगता है, तो वे अपने व्यावहारिक जीवन की अनेक समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि बच्चों द्वारा शुरुआती कक्षाओं के दौरान गणित के विभिन्न प्रकरणों को बेहतर ढंग से सीखने का असर उनके आगे की पढ़ाई एवं व्यावहारिक जीवन में कैसे होता है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक बच्चों के कक्षानुरूप उनमें केवल वस्तुओं को हिस्सों के रूप में बांटना एवं भाग की समझ विकसित करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे की कक्षाओं में बढ़ते हैं,
शिक्षक प्रारंभिक स्तर की अवधारणात्मक समझ की बुनियाद पर उन्हें कक्षानुसार भिन्न की अवधारणा, फिर दशमलव, फिर प्रतिशत, फिर अनुपात आदि से परिचय कराते हैं। बच्चे भी इन गणितीय अवधारणाओं का सदुपयोग यथासंभव अपने जीवन में, जैसे आटे में पानी मिलाना, वस्तुओं को बांटना, सूद, उधार, चक्रवृद्धि ब्याज को समझना आदि जगहों पर करते रहते हैं। गणित सीखने के फलस्वरूप बच्चों के अंदर अनेक मानसिक और अनुशासनात्मक गुणों का स्वतः विकास होता है। वे तर्क शक्ति, चिंतन, निर्णय लेना, क्रमबद्ध अध्ययन, कठिन परिश्रम करने की क्षमता, समय का पालन करना, धैर्य आदि गुणों से परिपूर्ण हो पाते हैं। यदि हम भी गणित सीखने के परिणाम स्वरूप प्राप्त इन प्रभावों के महत्व को ध्यान में रखते हुए शुरुआती कक्षा से ही बच्चों में गणित के प्रति जुड़ाव जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें एक गणितीय सोच का विकास होता है तथा वे अपनी समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने के योग्य बनते हैं।